नेपोटिज्म और करप्शन को खत्म करना उतना ही मुश्किल है जितना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना। नमस्कार दोस्तों, द पिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेपोटिज्म पर आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी लास्ट वीक में, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। जब से घास गोढ़े गई नीपुरूब टोलिया, जब से घास गोढ़े गई नीपुरूब टोलिया, तहला भइल बा मोहल्ला में छिनार जुलिया, तहला भइल बा मोहल्ला में छिनार लुलिया। हम इसकी भी बात करेंगे, हम इस नेपोटिज्म की भी बात करेंगे जिसकी कोई भी बात नहीं करता। इंडिया चाइना बॉर्डर की भी बात करेंगे और उनकी भी बात करेंगे जिनकी हरकत बिल्कुल इंसानों वाली नहीं है, जिसको आमिर खान अपने साथ ले जाना भूल गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। Of course, I do not believe that nepotism rocks. Of course, I believe that only talent and hard work rocks. Anything rocks, it's talent, it's your hard work. इस बंदे की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस करप्शन के खिलाफ बात कर रही हो और बीजेपी दंगा के खिलाफ बात कर रही हो। Two people from the film industry you would not like to be stuck with on a deserted island. Karan and Ram Gopal Verma. I hate confrontation and how much they're going to give each other. I am the one your son don't need a gun to get respect up on the street. इस बंदे को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है यार, इसकी कोई भी बजाकर चला जाता है। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. I am the one your son don't need a gun to get respect up on the An Indian film you wish you weren't a part of. कुछ होता है। भाई ये करण जौहर है, टिकटॉकर नहीं है। करण जौहर को स्टेज तो स्टेज पर, फिल्मों में भी लोग नहीं छोड़ते। भाई मैंने करण जौहर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोले कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? करण जौहर अपने शो में दूसरों की लेने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब किस्मत में लिखे हो तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। But seriously, Karan, director, producer, writer, actor, you're like 4 guys in one. Exactly how you like it. कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। करण की खास बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलता। मैंने कोई करता धर्म कोई आई एम नॉट टेकन वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। आई कैन डू व्हाट द। रुको जरा, सब्र करो। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी, पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको इस सब्जेक्ट क्यों प्यार है? मुझे ये सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, ये किसी और को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। अब तो शायद बोल दे भोसड़ी के। ये अपनी फिल्मों से लोगों को इतना फुद्दू बनाता है जैसे मोदी जी जनता को और शक्तिमान हमें बचपन में बनाता था। Student of the Year, directed by Karan Johar, who showed you the college life of Kuch Kuch Hota Hai, college life of Kabhi Khushi Kabhi Gum, and after this one, you are really gonna ask, यार ये जौहर अंकल कभी इंडिया के कॉलेजेस नहीं देखे क्या? Before she was a spy, before she was an IIM student, she was a cute school girl who said Prithviraj Chauhan is the president of India. Who is the president of India? Prithviraj Chauhan. A movie that will remind you of Kuch Kuch Hota Hai. वैसे ही Three Best Friends, जहाँ 2 friends love the same person, जिनके लिए प्यार सिर्फ एक बार होता है। प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
मुझे रिश्ते तोड़ना अच्छा नहीं लगता। And they both do the exact opposite of it. वहाँ भी दादी, यहाँ भी दादी, वहाँ भी बकचोद बच्ची, यहाँ भी बकचोद बच्ची, वहाँ बात बात पे पोलो स्पोर्ट, पोलो स्पोर्ट, पोलो स्पोर्ट, पोलो स्पोर्ट, पोलो स्पोर्ट, guess what? पोलो स्पोर्ट। और यहाँ बात बात पे पूमा, 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 पूमा। वहाँ बात बात पे माँ के दर्शन, यहाँ बात बात पे अंग प्रदर्शन। Like lots and lots of अंग प्रदर्शन। मोदी जी की 15 लाख वाली बात, शक्तिमान का प्रिंटर से बाहर निकलना। देखो जी, ये हमारे बचपन का प्यार शक्तिमान, और ये घूम रहा है फक 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 करके और ये फक फक करके पहुंच गया। और उसके बाद अब आप देखो, एक महा चूतियापे के लिए तैयार रहना। अब ये पैंचो इसमें घुस जाएगा, ठीक है, ये घुस गया। अब शक्तिमान ने देखा, अब शक्तिमान भी घुस जाएगा ये चला गया शक्तिमान। अब देखो, ये बाहर आ गया। अब शक्तिमान कंप्यूटर के अंदर चला गया। अब ये जेयू 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 दबा के शक्तिमान के हाथ पैर अलग कर रहा है महा अखंड चुतियापा। अब देखना क्या होगा, अब गीता विश्वास जाएगी और दूसरे कंप्यूटर से जेयू 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 दबा के शक्तिमान के हाथ पैर ठीक कर देगी और उसे जोड़ देगी। नाउ शक्तिमान इज फिक्स्ड और अब जो महा अखंड चुतियापा होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। अब ये होगा कि गीता विश्वास प्रिंट निकालेगी उसमें शक्तिमान बाहर आ जाएगा और अब देखो शक्तिमान ठीक होगी। सेक्रेट गेम 2 के गुरुजी का किरदार करण जौहर से इंस्पायर्ड है। शुरू में सब देते हैं, सब लेते हैं, मजा आता है, लेकिन जब समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। Fuck, all fucking jokes aside, thank you for ripping on us. The truth is, I genuinely am quite depressed about Kill Dil flopping. Why, Baba? You know what you need? What? According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. जब नेपोटिज्म की बात आई तो लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, जैसे शाहरुख खान को लपेटे में लेना, सलमान खान पे केस करना, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। लेकिन नेपोटिज्म का दूसरा सच भी है, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं करती, जिसके बारे में आप बात नहीं करते, जिसके बारे में आप हैशटैग नहीं चलाते, जिसके बारे में आप जानना नहीं चाहते, जिसके बारे में फिल्मों में बात नहीं होती और कई जगह पे कहीं भी बात नहीं होती। मैं कहूँ तो यूट्यूब पे भी आपने एक भी वीडियो इस नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं देखा होगा। आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ। इस फोटो को देखिए, ये दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। इनके लोग सफाई कर्मचारी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर दलित सफाई कर्मचारी होता है, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित ही होता है। ऐसा क्यों है? इस नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ कब उठाएंगे? क्यों आप चमकते धमकते चीज़ों के पीछे ही भागते हैं? क्यों ग्लैमर के पीछे ही भागते हैं कि वहाँ नेपोटिज्म है तो गलत है, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म है वो गलत क्यों नहीं है? यहाँ कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई सिख या कोई भी समुदाय का लोग काम क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे सिर्फ दलित समुदाय क्यों जाता है? क्योंकि हमारा समाज शुरू से ये करता आया है। सुशांत सिंह की आत्महत्या से टीवी पे डिबेट हुआ, आप में आक्रोश था, आज भी आक्रोश है। यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं सुशांत सिंह के लिए तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को उतने लाइक भी नहीं आएंगे और तो व्यूज़ तो छोड़ ही दो। जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया तो टीवी पे डिबेट भी हुआ मेंटल हेल्थ को लेकर, और भी तमाम चीज़ें कि वहाँ पे नेपोटिज्म है, जो फेक एक्टर हैं, जो मतलब फ्लॉप सिंगर हैं, वो आकर वहाँ पे एक्सपर्ट बन गए उस दिन। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने दलित लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं? उसको कोई बीमारी अमीरों वाली नहीं होती, कोरोना जैसी बीमारी नहीं होती, उनको बीमारी होती है गंदगी से। उनके पास पूरी तरह से इक्विपमेंट भी नहीं होते, जब वो गटर में जाते हैं उनके पास पूरी तरह से इक्विपमेंट भी नहीं होते। सोचो वो रात में खाना कैसे खाते होंगे। लेकिन पता है नेपोटिज्म को बढ़ावा कौन देता है? मीडिया नहीं देती। सब कहते हैं मीडिया दे रही है, मीडिया दे रही है। नहीं नहीं नहीं, मीडिया नहीं देती, आप लोग देते हैं, आप लोग बढ़ावा देते हैं। मैं मौजूदा एक एग्जांपल देता हूं। बिहार की राजनीति में एक शख्स का अब दबदबा सा हो गया है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, वो तय करेगा।
लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो बंदा पहली बार चुनाव लड़ता है, एक 12वीं पास, जिसको ढंग से शपथ नहीं लेना आता, वो बंदा पहली बार इलेक्शन लड़ता है और उप मुख्यमंत्री बन जाता है। बल्कि उसी पार्टी में कई सारे वरिष्ठ लीडर होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता। लालू प्रसाद का बेटा होने का फायदा यह है कि वो उप मुख्यमंत्री बन गया। शाहरुख खान की बेटी के 9 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन के मेनन जैसे लोगों के पास कितने फॉलोअर्स हैं? इतने बढ़िया एक्टर, इनके कितने फॉलोअर्स हैं? अब चाइना की क्या ही बात करना यार। जनता तो जनता, मिनिस्टर भी मजाक कर रहे हैं। गो कोरोना गो के सॉन्ग राइटर, इतने पॉपुलर सॉन्ग देने वाले रामदास अठावले जी फिर से टपक पड़े हैं। भी चाइनीज फूड ना खाइए, इसी तरह का मेरा निवेदन है। मतलब रामदास अठावले जी आए और कहे भाई ये नहीं, उन्होंने कहा चाइनीज फूड बंद करो। और मतलब यार एक बात बताओ, चाइनीज फूड कैसे बंद करें? रेस्टोरेंट वाले चाइनीज फूड जो ठेले लगाते हैं वो कैसे बंद करें? मेरे घर के बाहर जो मेन रोड पे एक बंदा ठेला लगाता है, वो नूडल्स और मोमोज बेचता है, उससे उसका पूरा परिवार चलता है। अब वो बंदा, हम उसका खाना बंद कर दें या वो बेचना बंद कर दे तो फिर वो क्या करेगा? यहाँ सरकार और उसके मंत्री कह रहे हैं चाइनीज़ आइटम बंद करो। यहाँ सरकार खुद टिकटॉक पे आईडी बना रही है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन लाइक हैं, और जनता समझ रही है सरकार का चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करना बिल्कुल ऐसा साउंड दे रहा है, ऐसा साउंड लग रहा है मुझे जैसे एक नशेड़ी आदमी नशा मुक्ति का ऐड कर रहा हो। और प्रधानमंत्री जी का तो पता ही नहीं यार क्या खाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बार पीएमओ में ना एक जांच होनी चाहिए कि उसके खाने में, प्रधानमंत्री जी के खाने में क्या मिलता है। मतलब प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं आगे यार। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। फिर तुम रक्षा मंत्री जी की बात सुनो। सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मतलब रक्षा मंत्री की माने तो वाकई में वहां पे चाइनीज आए, लेकिन प्रधानमंत्री की बात माने तो आए नहीं। इसका मतलब प्रधानमंत्री की बात माने तो लद्दाख हमारा हिस्सा है ही नहीं। अब टिकटॉक की क्या बात करना। टिकटॉक पे हमारे देश की गवर्नमेंट आ गई और उसी टिकटॉक मतलब हमारे देश की सरकार टिकटॉक पे आकर कहती है बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। हम गधे। आप सही बोल रहे हैं। अगर मैंने ये करना बंद कर दिया ना तो कितने मेम्स, ट्रोल्स और रोस्टिंग पेजेस का चलना बंद हो जाएगा। तुम डेविल के पीछे, डेविल तुम्हारे पीछे। टू मच फन। तेरी माँ को फटक कर इधर ही देगा, टाप कर से छोड़ो रे। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। और अगर इस वीडियो से कोई ऑफेंड हुआ है तो उसको मैं बस इतना कहूंगा, और अगर कोई इस बात से ऑफेंड हो गया तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा,
और अगर कोई इस बात से भी ऑफेंड हो गया तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और बॉयकॉट चाइनीज़ पे अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, गाली देनी हो तो उसके लिए भी खुला है। सो मिलते हैं कुछ और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाथ जोड़ी कहतनी ध्यान से सुनी हो, लॉकडाउन भइल बाटे घरवा में रही हो, और सब से है अनुरोध बा अनुरोध बा अनुरोध बा। चीन